हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईश्वर को याद करना है, डिवाइन पावर्स को याद करना है, ग्रेटिट्यूड देना है और स्टार्ट करनी है रीडिंग पॉजिटिव होके। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए डियर। उनका नाम मन में बोल लीजिए 3 टाइम्स। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ मालूम हो तो ज़रूर बोलिएगा। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं? मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। स्टार्ट करते हैं जी। थैंक यू। फर्स्ट है हमारे पास ओके वर्ल्ड, उसके बाद है हमारे पास चैरियट। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। ओके, बॉटम से है सन की एनर्जी, टेम्परेंस, एम्परर। ओके जी। तो पहला कार्ड हमारे पास कर्मा का है। आपके पर्सन का कोई ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है। ठीक है, चाहे प्रोफेशनल चल रहा है, चाहे रिलेशनशिप में चल रहा है। रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, कहीं से भी कर्मा मिल रहा है, लेकिन आपके पर्सन को कर्मा मिल रहा है। कोई फिजिकल इशू हो, किसी फैमिली मेम्बर को फिजिकल इशू हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सोचना है कि आपके पर्सन को कहीं से भी पेन मिल सकता है। पेन मिलने का मतलब है कर्मा। ठीक है, तकलीफ़ जो मिलती है। तो यहाँ पे आपके पर्सन को इस टाइम पे बहुत सारे ट्रिगर्स मिल रहे हैं। कभी फैमिली की तरफ से, कभी फैमिली को ही कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, रिलेशनशिप में जो करना है वो करनी, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करना सिचुएशंस में। जिस रास्ते पे नहीं चलना, उस रास्ते पे भी मजबूरी में चलना पड़ रहा है। ओके, पर आपके पर्सन बहुत ही पॉजिटिव हैं चीज़ों के लिए। ओके, बहुत ही पॉजिटिवली सोच भी रहे हैं अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है, गिव अप की एनर्जी नहीं है। ये मैंने आपको कई दिनों से बोलती आ रही हूँ कि आपके पर्सन थोड़ा बहुत ऐसा नहीं टूटते हैं, शायद अकेले में रोते भी हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी लाइफ में जो है कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है, ये एक्शन की एनर्जी है डियर। ओके, माइंड लेफ्ट राइट चल रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन वो एक्शन ले नहीं पा रहे। ठीक है जी। या फिर किसी और के किसी दूसरे के भरोसे जो है ये कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना। एम्परर, ये एनर्जी ही हो सकती है जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने ओहदे को, अपनी चीज़ों को दोबारा अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, किसी की कंट्रोलिंग एनर्जी में है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट फैसले लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, थैंक यू। आपके पर्सन की एनर्जीज चेक करते हैं डियर। जय श्री महाकाल। थैंक यू। द वर्ल्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? थैंक यू प्रभु। जय श्री। ओके, नमः शिवाय। क्यों आया है वर्ल्ड मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। थैंक यू। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है जी। लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इनको ना कर्मा मिल रहा है बिकॉज देखो, इनको ना जो भी इन्होंने किया है, लाइक सिंपल सी बात यह है कि वो पॉजिटिव इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास है। ठीक है, उन्हें पता चल चुका है कि उन्होंने गलतियाँ की कहाँ हैं। ठीक है, या फिर इन्होंने मतलब ऐसे लोगों पे भरोसा किया जो भरोसे के लायक थे नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ऐसे लोग
जो कि माइंड गेम्स खेलते हैं, जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, रूल करने की कोशिश कर रहे हैं इनकी लाइफ में करंटली, और इनको इस चीज़ का एहसास है कि ये किसका काम है, ये किसके कारण हो रहा है, इनकी लव लाइफ किसके कारण डिस्टर्ब हुई है, इन्हें इस चीज़ का भी एहसास है। ठीक है, ये पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप, ये सन की एनर्जी पॉजिटिव रिलेशनशिप के लिए भी हो सकती है कि अपने रिलेशन को जो है वो पॉजिटिवली जो है हैंडल करें। अगेन रिपीट कर रही हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फिर आई है आपके पर्सन के लिए, यानी कि आपके पर्सन जो है ना वो क्विकली कुछ एक्शन लेने वालों में से नहीं है। बहुत ही सोच समझ के ये कुछ करेंगे, लेकिन स्लो स्लो इनका स्टार्ट हो चुका है एक्शन। ठीक है, स्लोली इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। थैंक यू। द चैरियट, क्या प्रभु, थैंक यू, लव यू सो मच, थैंक यू प्रभु। सी, बहुत चैरिट को क्लेरिफाई कर रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके पर्सन। किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। जो भी इनकी लाइफ में इनको ज़बरदस्ती अपने अकॉर्डिंग चला रहा है कोई इंसान, या फिर इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक्शन क्या ले सकते हैं आपके पर्सन? पूछा ना मैंने आपको, क्या क्या प्रभु क्या लेंगे एक्शन? जस्टिस। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इन्होंने जो भी किया है आपके लिए गलत किया है, कहीं और गलत किया है, इन केस में प्रभाव में आके, ठीक है, इनकी बातों में आके वहाँ पे कुछ ना कुछ ये जस्टिस करेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई लीगल स्टेप लेंगे। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये शायद जो भी इंसान है ये इसके लिए कुछ एफर्ट्स ना करे, इसको भी सिर्फ चीज़ें दिखाएंगे, एहसास मतलब सिर्फ एक दिलासा देंगे, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे आपके पर्सन। टेम्परेंस, टेम्परेंस क्यों आया है प्रभु मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? टेम्परेंस क्यों आया? मैंने कहा था ना कि इनके ऊपर बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है। ठीक है, ओके। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ये किस चीज़ के लिए बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं? जहाँ पे बहुत डर है इनको, जहाँ बड़े पॉजिटिव हैं। ठीक है, स्पेशली आज की जो रीडिंग है वो इनका माइंड प्रॉपरली रिलेशनशिप की तरफ है। ठीक है, बर्डन, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटैचमेंट, प्यार। ठीक है, तो इन दोनों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो भी इनको लगेगा कि नहीं यार ऐसा करना चाहिए, तो ये एक्शन लेंगे इस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ों के लिए आपके पर्सन बड़े बोझ तरह दबते चले जा रहे हैं। ठीक है, कि ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पे डगमगा रही हैं, क्योंकि इनको लगता है कि चीज़ें टोटली ख़त्म हो गई हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, तो एनर्जीज कहीं ना कहीं यहाँ डिस्टर्ब हो रही हैं इनकी। एम्परर, एम्परर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? जय श्री महाकाल। एम्परर क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? हाई प्रिस्टेस। देखो ये मैं आपको बताती हूँ, मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कलेक्टिव एनर्जी से तो पूरी की पूरी आपसे मैच नहीं करेंगी, पर आज मैं बताती हूँ कि बहुत हद तक 80-90% लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में जान चुके हैं, थर्ड पार्टी की नीयत के बारे में, थर्ड पार्टी के सच के बारे में, या फिर कुछ ऐसा छुपा के रखा हो। ठीक है, कुछ ऐसा प्रिटेंड कर रही हो, अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी, तो वो चीज़ें भी आपके पर्सन को पता चल चुकी हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा इंसान है जिसे झुकाना नहीं चाहते, तो आपसे शायद डिस्कस ना भी करें, आपको ना भी बताएं उसकी सच्चाई। या फिर कई बार होता है ना कि इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने थर्ड पार्टी का सच अगर सामने वाले को बता दिया, तो वो बोलेंगे कि लाइक जाओ और जाओ, यानी कि उन्हीं को टोन पड़ेगा ना, उन्हीं को सुनना पड़ेगा, तो शायद इसलिए भी ना बताएं। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे बड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं थर्ड पार्टी के लिए,
बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा पता चल चुका है थर्ड पार्टी के बारे में, कुछ, चाहे वो माइंड गेम ही खेलती हो, ठीक है, चाहे कोई डेविल एनर्जीज का पता चला, कुछ ना कुछ आपके पर्सन को ज़रूर पता चल गया है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी खुद तो इंजॉय करती है या फिर इस इंसान का पैसा लुटा रही है। किसी भी तरह का सच जिससे ये इंसान हर्ट भी है, ठीक है, और स्ट्रिक्ट फैसला भी लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा ईगो दिखा सकते हैं थर्ड पार्टी को इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर ये फैमिली है तो आपके पर्सन जो है वो खुद को, अब ऐसा लग रहा है इनको कि ये तो सिचुएशंस में बंध गए, लाइक चाहते हुए भी कुछ चीज़ें कर नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पर्सन अपनी लाइफ में मैरिज को लेके, या अगर ऑलरेडी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, कोई स्ट्रिक्ट फैसला ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सन, जय श्री राम। सन क्यों आया है? थैंक यू, थैंक यू। सन की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स, मून। आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक है, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो रिलेशनशिप है, वो उसमें राजा की तरह चीज़ें करना चाहते हैं, ठीक है। लाइक अगर ये रिलेशनशिप के लिए बहुत परेशान, बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक ब्रिलियंट पर्सन की तरह ये कुछ डिसीजंस ले सकते हैं लाइफ में। अच्छा, एक एनर्जी और है यहाँ पे, जैसे कि आपके पर्सन अगर इस रिश्ते में फंसे हुए, इनको लगता है कि ये फाइनेंशियल हेल्प आपको फाइनेंशियली इनकी नीड है, आपके पर्सन को नहीं, आपको, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ करें, ठीक है। बाकी अगर ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान है तो ये फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने की सोच रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ना ये जानते हैं कि गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, पर ये अपने आप को ना, देखो ये एनर्जी कंटिन्यू आती है डियर, कंटिन्यू, है ना। मुझे बोलते हुए भी शायद मैं थक चुकी हूँ इस बात को कि आपके पर्सन ऐसा नहीं कि कोई, जैसे कुछ लोगों के पर्सन तो गेम खेल रहे हैं, लेकिन ये ऐसी जेन्युइन एनर्जी है जहाँ पे आपके पर्सन को पता चल रहा है कि यार सामने वाला जो ऑफर कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन प्यार करता है, लेकिन कि बाकी रिश्तों को या बाकी चीज़ों को देख रहे, नाराज़ किसी को भी नहीं करना चाहते, क्विकली अपनी, देखो स्पेशली जो एक्शन लेंगे ना अभी, ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए लेंगे, ओके। चलिए अब चेक करते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए, और क्लेरिफाई हो जाएगा फिर। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है? जय प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है? स्टार्ट करते। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? लास्ट शफल एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है? एस ऑफ कप्स। सन की जो एनर्जी आई थी ना, वो बहुत हद तक आपसे मैच करेगी, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट है किंग ऑफ कप्स, डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, आज आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। तो पहली एनर्जी हमारे पास, हम स्टार्ट कर देते साथ साथ में किंग ऑफ कप्स की, ठीक है। इमोशनली
बहुत ज़्यादा ही इनका माइंड आपकी तरफ भाग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ कप्स की, ठीक है, वेरी इमोशनल, वेरी वेरी लाइक इनको बस ये लग रहा है कि किस तरीके से वो आपकी तरफ बढ़ना है, किस तरीके से आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स अंदर लेके बैठे हैं, ओके। और ये अभी मेरे को कोई भी मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी शातिर बना या कुछ भी है ना, बस इनके दिमाग में ये है कि किस तरीके से आपकी तरफ बढ़ा जाए, या ये कुछ सोच रहे, लाइक होता ना कुछ लोगों में शायद ईगो होती है, वो नहीं भी आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं झुकना चाहते, तो ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। डेविल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा इनको, बहुत ही ज़्यादा, आज की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा। जो भी आपके एक अच्छा टाइम होगा उसे याद कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में। एक मैंने आपको बोला है ना कि इनको ऐसा आपसे कोई हीलिंग रिसीव होती है जैसे, ठीक है जी, तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। रिश्ते, इन्हें ये भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको खोते जा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये कुछ रिश्तों को उस चीज़ों में फंसे हुए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई आ चुका है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई एंटर कर चुका है, स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे कि, ठीक है, आप लोगों के बीच में फाइट हुई हो, पॉसिबिलिटी है, या फाइट होने के चांसेस हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं है, जो लोग कांटेक्ट में है तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी बहस या कोई भी बात ऐसी मत कीजिएगा जैसे लड़ाई झगड़े बढ़े। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ आने के लिए प्रॉपर रेडी है, इन्हें बहुत सारी गाइडेंस जो है वो ईश्वर की तरफ से मिल रही है, ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे। किसी चीज़ का बड़ी बेसब्री से इन्हें इंतज़ार है, जिससे इनको लगता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ओके। बातें अभी भी आपसे बहुत सारी छुपाते हैं, कई सारी बातें, मैंने कहा ना कि अगर थर्ड पार्टी से भी बिगड़ रही है तो शायद ये वो भी आपको नहीं बताना चाह रहे हैं अभी। आज हम देखेंगे आपका नियर फ्यूचर साथ में, तो कई दिन हो गए हैं, ठीक है, सो बी पॉजिटिव, थैंक यू, जय श्री माँ। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर बताना प्रभु क्या है, जय श्री माँ। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु जी, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु, थैंक यू। बॉटम से है ऑल टाइड अप, हैप्पी फैमिली। देखिए कहीं ना आप शायद कुछ चीज़ों से आप सेटिस्फाई नहीं हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को, बहुत ज़्यादा कुछ सिचुएशंस में अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर सकते हो, ठीक है, हैप्पीनेस जो ढूंढ रहे हो ना आप कहीं ना कहीं अपने आप को उन्हीं चीज़ों में, बेड़ियों में बांध के रख रहे हो, ठीक है, तो इस बेड़ियों से बाहर निकलो, अदरवाइज़ बंधा हुआ ही महसूस करते रहेंगे, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग जैसे कि एक फ्री होके अपनी लाइफ या अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, फ्रीली एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। पर बड़े ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत सिचुएशन ख़राब है, ठीक है, सिर्फ हाथ बंधे हुए हैं, अगेन रिपीट कर रही हूँ, देख भी पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, लेकिन अगर देख के भी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर बंधा हुआ ही महसूस करोगे। बल्कि आपकी ईश्वर पहले कि अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में जो है वो हैप्पी फैमिली की एनर्जी है, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपको कोई अच्छी कमिटमेंट मिल सकती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी ग्रोथ भी है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप ऐसे लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हैं, ठीक है, जिनके कारण आप बार बार सिचुएशंस में बंध जाते हैं, आप ऐसे लोगों से खुशहाल फैमिली की उम्मीद लगा के बैठे हैं। कॉर्न्यूकोपिया, प्रभु कह रहे हैं कि आपकी जो लाइफ है ना वो फ्रूटफुल है, पर मैंने आपको एक आर्ट बड़ी बार समझाया कि आप एक जंगल में खो गए हैं, ठीक है, और आपको नीड है इस टाइम पे इस फ्रूट की, ठीक है, तो आपको रोशनी को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप उस अंधेरे से निकल के यहाँ तक पहुँच पाएँ, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले सेल्फ लव में आओ, सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंजल ऑफ लव, ऑलरेडी आप जो है वो क्या है,
लव के एंजल हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, बहुत इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। आप बहुत इमोशनल हैं, तभी आपको लोग मतलब आसानी से जैसे बेवकूफ़ बना लेते हैं, सिंपल से शब्द में जो बोल रही हूँ, ठीक है। इमोशनल फूल बन जाते हो आप, ठीक है। जल्दी से भरोसा कर लेना किसी के भी ऊपर, ओके। तो यहाँ पे अपनी क्वालिटी को समझना है आपने, अपनी फीलिंग्स, अपनी कोई भी चीज़ है वहीं पे आपने लगानी है जो बंदा उसकी वैल्यू करे, ठीक है। कोई भी है, चाहे कोई भी। फाइनेंशियल, अपने आप को किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं फंसाना। इट्स नॉट अबाउट योर पर्सन, ये कपल की एनर्जी नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है, कोई भी। तो अपने आप को उस टॉक्सिक एनर्जी से आउट रखना है आपने, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, फाइनेंशियली हो सकता है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करें, तो सेविंग की कोशिश कीजिएगा, एक्शन या फिर लिमिटेड खर्चा कीजिएगा। आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। चैरिट में भी देखा है ना, ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, यहाँ पे हॉर्सेस के ब्लैक एंड वाइट कलर हैं, ठीक है। तो ईश्वर ये कह रहे हैं आपसे कि किस्मत और बदकिस्मत या फिर सही रास्ता और गलत रास्ता सब आपके हाथ में ही है। एक्शन आपने ही लेना है, तो सोच समझ के एक्शन लीजिएगा। जल्दबाजी में या इमोशनल होकर कोई एक्शन, ऐसा एक्शन नहीं लेना जो आपकी पूरी ज़िंदगी को स्पॉइल कर दे। वॉकिंग अवे एक्शन के तुरंत बाद है। हंसते हंसते आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, ठीक है। लाइक आप फ्री फील करोगे कि आप फ्री हो गए हो, ठीक है। आप किसी पिंजरे से बाहर निकले हो। ब्लूसमिंग एबंडेंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, आपकी लाइफ में रोशनी है डियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट है पीसफुल रिजोल्यूशन, नो नीड टू वरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड ट्रस्ट। ये बहुत बार ऐसा हुआ है, ये बहुत बार ऐसा हुआ है, पहले भी इस तरीके से कार्ड आए हैं, यही सीरियल रहा है, ठीक है। यानी कि आपकी लाइफ में शांतिपूर्वक हर चीज़ का हल हो जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिचुएशन में सुधार आएगा अगर आपको भरोसा है खुद पे और ईश्वर पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसे कार्ड्स नहीं आए, जब भी इस तरीके की एनर्जी आती है तो सारे कार्ड्स इकट्ठे आते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए लॉर्ड कृष्णा के मैसेजेस देखते हैं, प्रभु श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। जय श्री माता। फर्स्ट है हायर रियाम्स, बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री, ओवरकमिंग फियर एंड डाउटिंग सोल। सो डियर, आपसे कहा जा रहा है कि हायर वाइब्रेशंस में रहिए, ठीक है। अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ पसंद है तो वो, अगर आप बड़े सैड हैं तो किसी गार्डन में चले जाओ, थोड़ा सा नेचर को फील करो, थोड़ा सा ऐसा मेडिटेशन वाला म्यूज़िक लगाओ, ठीक है। चिड़िया का म्यूज़िक लगा दो, गिरते हुए पानी का, वाटरफॉल का, बहुत आप रिलैक्स होंगे, ठीक है। पंछियों का ना, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ करो ताकि आपको थोड़ा सा आप हायर वाइब्रेशंस में आए, ये ज़रूरी है आपके लिए। बॉम्ब्स ऑफ मिस्ट्री, प्रभु कह रहे हैं जैसे कि माँ के गर्भ में क्या होता आपको नहीं पता है ना, तो वैसे ही हम नहीं जान सकते कि उसका लिंग क्या है, उसका जेंडर क्या है, तो सेम वैसे ही अभी आपको नहीं पता है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। ओवरकमिंग फियर, जिस भी चीज़ का आपको डर है उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं डियर। अगर आपको ट्रस्ट है तो ईश्वर भी तभी हेल्प करेंगे आपकी। डाउटिंग सोल, आप खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट करते हैं डियर, आप खुद पे, अपनी सोल पे, यानी कि अंदर से भरोसा नहीं कर पा रहे आप कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ये आप ये काम कर जाएंगे, इसके ऊपर आपको प्रॉपर भरोसा नहीं है। क्वेश्चन मार्क भी मत लगाओ, होगा कि नहीं होगा, ये भी नहीं करना, चीज़ें वर्क नहीं करती हैं डियर, इट्स वेरी टफ। समझाना अपने दिल को, पर ये ट्रूथ है। थैंक यू। जय श्री माता। वीरभद्रा, माँ चिंतामणि काली, अर्धनारीश्वर एंड माँ श्यामा काली, भोलेनाथ आपको फर्स्ट ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी पाप कर्म है आपके, वो कट कर रहे हैं, कट हो रहे हैं डियर। आपको जो पेन मिल रहा है ना, ये आपके पाप कर्म ही कट हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए,
और अपना शुद्धिकरण होने दीजिए, उन चीज़ों को रिलीज़ होने दीजिए। माँ चिंतामणि काली आपको दुश्मनों के ऊपर जीत की ब्लेसिंग्स दे रही हैं। अर्धनारीश्वर शिवा एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, रोमांच और खुशियों का। माँ श्यामा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं गुड हेल्थ की। ठीक है जी, एक्सेप्ट कीजिए हर एक ब्लेसिंग को दिल से। और ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। जय श्री महाकाल। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।